आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में नाग पंचमी की कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से नाग देवता की कृपा से घर में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं रहती। अन्न, धन, दूध, पूत से वह घर भरपूर हो जाता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, श्रावण शुक्ल पक्ष में आने वाली पंचमी तिथि को नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन नागों की पूजा करने का विधान है। घर की महिलाएं इस दिन स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर एक रस्सी में 7 गांठ लगाकर सरप बनाती हैं। फिर पाटे पर रखकर उसकी पूजा की जाती है। जल, कच्चा दूध, बाजरे का आटा और चीनी मिलाकर लड्डू बनाए जाते हैं, जो सर्प देवता को चढ़ाए जाते हैं। रोली, चावल, मोठ बाजरे से धोख लगाकर नाग पंचमी की कहानी सुनी जाती है। मोठ बाजरे पर रुपए रखकर बायना निकाला जाता है, जो कि सासू माँ को दिया जाता है। जल व कच्चा दूध मिलाकर सारे घर में छींटे दिए जाते हैं। श्रावण महत्तम के अनुसार जो इस दिन भक्ति भाव से नाग देवता की पूजा करता है, उसे व उसके वंश को सर्प दंश का भय नहीं रहता, और यदि वंश में पहले किसी को सर्प द्वारा काटने से मृत्यु हुई है तो उसकी मुक्ति हो जाती है, और नाग देवता की कृपा होने पर घर में अन्न, धन, दूध, पूत के भंडार भर जाते हैं। आइए अब सुनते हैं नाग पंचमी की कहानी। कथा कहानी के अनुसार एक नगर में एक सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ के 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। सेठ की सबसे छोटी बहू बहुत ही योग्य और सुशील थी, परंतु मायके के नाम पर उसके घर में कोई नहीं था। इसलिए दूसरी देवरानी जेठानियां उसे ताने मारती थी और वह चुपचाप सुनती। एक दिन सभी देवरानी जेठानी इकट्ठी होकर घर लीपने के लिए मिट्टी लेने गई। जब बड़ी बहू मिट्टी खोदने लगी तो अचानक वहां एक सर्प निकल आया और सब उसे मारने के लिए कुदाल कुहाड़ी चलाने लगी। तब सबसे छोटी बहू ने कहा, ये निरपराध है, इसे मत मारो, छोड़ दो। ऐसा बोलकर छोटी बहू ने सर्प देव से कहा, देव आप एक ओर होकर बैठ जाएं, मैं घर से आपके लिए दूध लेकर आऊंगी। ऐसा सुनकर सर्प एक ओर बैठ गया। उन सब ने मिट्टी ली और घर की तरफ चल पड़ी। चलते चलते छोटी बहू फिर बोली, आप यहीं बैठे रहना, मैं आती हूँ। ऐसा कहकर सब चली गई और घर जाकर छोटी बहू भूल गई कि वह सर्प को क्या कहकर आई है। अगले दिन बड़ी बहू ने छोटी बहू को अकेले ही मिट्टी लेने भेज दिया, क्योंकि वह जानती थी कि सर्प वहां बैठा होगा और जैसे ही ये जाएगी इसे डस लेगा। छोटी बहू जैसे ही वहां मिट्टी लेने पहुंची तो सर्प को देखकर उसे याद आ गया और वह सर्प से बोली, भैया राम राम, मैं तो कल घर जाकर भूल ही गई कि आपको क्या कहकर आई हूँ। सर्प ने कहा, तूने मुझे भाई कहा है इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो आज क्रोध के कारण मैं तुझे डस लेता।
फिर सरप बोला, आज से तू मेरी धर्म की बहन है और मेरा घर तेरा मायका है। काफी दिन बीत जाने पर एक दिन सरप मनुष्य का रूप बनाकर आया और छोटी बहू की सास से बोला कि मैं इसका धर्म का भाई हूँ और इसे मायके ले जाने के लिए आया हूँ। सास ने कहा, हमने तो तुझे कभी नहीं देखा। तब सरप बोला, मैं बचपन में ही दूर देश चला गया था, अभी वापस लौटा हूँ और अपनी बहन को लेने आया हूँ। सरप ने सबको विश्वास दिला दिया कि वह छोटी बहू का भाई है। तब सास ने बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में उसने छोटी बहू से कहा कि मैं तेरा धर्म का भाई सरप हूँ, जिसे तूने भाई बनाया था। बहू यह सुनकर बहुत खुश हो गई। सरप ने उसे कहा कि मैं तुझे अपने घर लेकर जाऊंगा, तू वहां आराम से रहना और फिर कुछ समय बाद लौट आना, और रास्ते में जब भी कहीं कोई तुझे मुश्किल लगे तो मेरी पूंछ पकड़ लेना। ऐसे बातें करते करते दोनों सरप के घर पहुंच गए। बहू उस घर की शानो शौकत देखकर बड़ी हैरान थी। वहां पर सब ने उसे बड़े लाड चाव से रखा। कुछ समय वहां रहने के बाद भाई ने कहा, अब बहन को उसके घर भेज देना चाहिए। उन्होंने बहुत सा सोना चांदी वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। बहू अपने ससुराल आ गई। उसके पास इतना सोना चांदी वस्त्र आभूषण देखकर बड़ी बहू ईर्ष्यावश बोली, तेरा भाई इतना ही अमीर था तो सभी वस्तुएं सोने चांदी की देता। भाई ये सब सुन रहा था और उसने और भी बहुत सी वस्तुएं सोने चांदी की लाकर अपनी बहन को दे दी। सरप देव ने हीरे मोती मणियों से जड़ा एक अद्भुत हार भी अपनी बहन को दिया। वह हार इतना सुंदर था कि उसकी चर्चा हर जगह होने लगी। धीरे धीरे ये बात राज्य की रानी के पास भी पहुंच गई। उसने राजा से कहा कि मुझे तो सेठ की बहू का वो हार चाहिए। राजा ने रानी के कहने पर मंत्री को सेठ के घर भेजा और कहा कि हार लेकर हाजिर हो। जब सेठ की बहू को ये बात पता लगी तो उसने हार तो दे दिया, लेकिन दुखी हो गई और अपने भाई सरप से प्रार्थना की कि जैसे ही रानी हार पहने वो सरप बन जाए। रानी ने जैसे ही अपने गले में हार पहना वह सांप बन गया। रानी ने उसे उतार कर फेंक दिया। राजा भी इस घटना से हैरान था। उसने सेठ की बहू को बुलाया और पूछा कि ये क्या माजरा है। तब बहू ने सारी बात राजा को बता दी। राजा ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम इसे पहन कर दिखाओ। बहू ने जैसे ही अपने गले में वह सरप पहना तो वह पहले की भांति हीरे मोतियों का हार बन गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया। अब ये बात सेठ, उसके पति और सारे परिवार को पता चल गई। तब सरप देव उसके घर प्रकट हुए और उन्होंने सबसे कहा कि ये मेरी धर्म की बहन है और यह सब सोना चांदी हीरे मोती मैंने ही इसे दिए हैं। यह सुनकर सब बहुत प्रसन्न हुए और सरप देव की कृपा से उसके घर में अन्न धन दूध पूत की
कोई कमी नहीं रही। उसका घर अपने भाई की कृपा से सुख ऐश्वर्य से भरपूर हो गया। हे सरबदेव, जैसी कृपा आपने सेठ की बहू पर की वैसी सब पर करना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना, सबके घर अन्न धन दूध पूत से भरपूर करना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।